चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। यह कविता आपकी पहले छूट गई थी, हमने महादेवी वर्मा शुरू कर लिया था। कविता का शीर्षक है यथार्थ बोध। इस कविता में कवि ने बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं उन पर करारा व्यंग किया है कि वे लोग जन सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े युद्ध करवाते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं, और जो राजा होता है कुछ स्वार्थी नेता उसके साथ साथ लगे रहते हैं। सबके मन में अपना एक स्वार्थ होता है। बड़ी बड़ी फौजें जो है वो चापलूसी करते रहते हैं, बड़े बड़े मंत्री आदि नियुक्त किए जाते हैं, और जो इतिहासकार वगैरह हैं वो भी उनका ही गुणगान करते हैं, उन्हीं के बारे में ही कुछ वर्णन करते रह जाते हैं। अर्थात जो इतिहास लिखा जाता है वह भी बिका हुआ होता है। कविता में कुछ इस तरह की बात की चर्चा की गई है। अब इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है आइए पढ़ेंगे कि राजा ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। कवि कहता है कि स्वार्थी नेताओं के काले कारनामों पर प्रकाश डालते हुए कवि कहता है कि राजा ने हमेशा अपनी सुरक्षा, अपनी रखवाली करने की ही काम किया है, अपने बारे में ही सोचा है। उसने न जाने कितनी बड़ी बड़ी फौजें रख ली, अर्थात अपनी सुरक्षा के लिए वह किला बना करके रहने लगा। कि किले का अर्थ क्या है कि जिसमें आम इंसान न जा सके। हम कहते हैं ना किलाबंदी की हुई है। इसका अर्थ क्या होता है कि चारों तरफ से बहुत ज्यादा सुरक्षा की गई है। जैसे कि जिस जो मकान है या जो कमरा है जिसमें राजा रह रहा है वहां पर कोई अस्त्र शस्त्र, गोली आदि का प्रभाव नहीं होता, और सुरक्षा जो है बहुत कड़ी होती है। आजकल की भाषा में इसे 3 लेयर सिक्योरिटी भी कह देते हैं। और राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए व्यंग करते हुए कवि कहते हैं कि बड़ी बड़ी फौजें भी रख ली, बहुत सारे सैनिक भी रख लिए, चापलूस कितने सामंत आए, और चमचागिरी करने वाले, चापलूसी करने वाले कितने ही तरह के लोग जो थे। सामंत का अर्थ है जो विशेष सलाहकार होते हैं, विशेष और बड़े मंत्री होते हैं। तो लेखक कहता है कि राजा ने उन सबको भी अपने साथ रख लिया, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। राजा की चापलूसी करने वाले जितने भी लोग थे वे राजा से कोई प्यार नहीं करते थे, वे भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही राजा से जुड़े थे। कवि क्या कहना चाहता है कि दिन रात उसके साथ उसके मन के अनुरूप काम करते रहे, राजा की चापलूसी करते रहे कि जिससे खुद का भी कोई स्वार्थ पूरा हो सके। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवि कहता है कि वो राजा जो था उसके दरबार में न जाने कितने ब्राह्मण आ गए। पोथी अर्थात अलग अलग तरीके की उन्होंने पतड़े बोलते हैं ना, जिसको पंचांग जिसको बोलते हैं, वो सब लेकर के आए, जनता को बांध करके उन्होंने राजा को खुश कर दिया। बांधने की बात कही कि भी हम तुम्हारे लिए यह कर देंगे, आप यह काम करें, इससे जनता बंधी रहेगी। इसका अर्थ क्या है कि जो भी राजा के पास आता था, क्योंकि राजा स्वार्थी था, एक यथार्थ बोध कविता के माध्यम से कवि कहता है कि किस तरह से जो बड़े नेता लोग होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, उनके आसपास वाले लोग भी अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं, और वो भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, आम जनता के बारे में नहीं सोचते। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए कि कवि जो लिख रहा, आप जैसे कई बार देखते हैं कि चरित्र प्रधान रचनाएं लिखी जाती है, कि मान लो किसी भी बड़े नेता के बारे में कोई रचना लिखी जाती है तो कहते हैं कि कवि भी ऐसे ही थे कि उन्होंने चाहे राजा कैसा भी था उसकी बहादुरी के ही गीत गाए। कवियों ने भी, लेखकों ने उनके लिए लेख लिख दिए। इतिहासकों ने क्या है, इतिहासकार, इतिहास लिखने वाले लोगों ने इतिहास के पन्नों पर, नाटक कलाकारों ने कितने नाटक रचे, जो नाट्य रचना करने वाले थे उन्होंने उनके ऊपर नाटक लिख दिए, रंगमंच पर वह नाटक खेले भी गए, और आम जनता के सामने यह सच्चाई क्या ला दी गई कि राजा बहुत शक्तिशाली है, प्रजा का भला करने वाला है, प्रजा वत्सल है, समाज कल्याण करने वाला है, लोक कल्याण करने वाला है। क्योंकि जनता के सामने, जनता को वह बात ही पता चलती है जो उसके सामने परोसी जाती है। कवि ने यह कहा है कि राजा था तो सिर्फ स्वार्थी, और उसके इर्द गिर्द के लोग भी स्वार्थी थे, लेकिन स्वार्थी होने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि राजा की महिमा का गुणगान इतना ज्यादा कर दिया कि चारों तरफ जनता को लगा कि वह राजा अच्छा है।
जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानी आदर्श हुई। कविता क्या कहता है कि जनता पर जादू चला राजे के समाज का, जनता पर राजा ने जो समाज बनाया था उसका जादू चलने लगा। लोक नारियों का अर्थ है जो आम महिलाएं थी वे भी रानियों के समान रहने लगी, रहन सहन उनका बढ़ गया। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, धर्म भी बढ़ने लगा, चारों तरफ धोखा ही धोखा था धर्म के नाम पर। अर्थात आप देखते हैं कि आजकल धार्मिक कार्य तो बहुत हो रहे हैं लेकिन सही मायने में वहां पर धर्म नहीं है। लोहा बजा धर्म पर, लोहा बजा धर्म पर, लोहा बजा धर्म का अर्थ क्या है कि लोग ये कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर यह करेंगे, हम धर्म के नाम पर यह करेंगे, आडंबर बढ़ गया और धोखेबाजी होने लगी। चारों तरफ जो है धर्म के नाम पर जो है वास्तविक धर्म जो है वह मानवीयता, सत्याचरण, परहित आदि भावनाएं लहूलुहान हो गई। लोहा बज गया, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, खून की नदियां बहा दी गई। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली और आम जनता भी उसी रंग में रंग गई। इसका अर्थ क्या है कि जब चारों तरफ समाज में धोखा भरा हुआ है, राजा भी धोखेबाज है, उसके मंत्रीगण भी धोखेबाज है, चारों तरफ सिर्फ दिखावा और बनावटीपन है, तो लोग जो हैं वो भी उसी रंग में रंग जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, यह देखकर एक दिन राजा को जब वास्तविकता का आभास हुआ तब उसने पुनः अपनी रक्षा और सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया। आंख खुली, राजे ने अपनी रखवाली की। तब राजा को यह लगा कि मैं जो कर रहा था वैसा ही ये सारे लोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसकी आंखें खुली और उसने सही मायने में जनता की सुरक्षा करने का कार्य करना आरंभ कर दिया। छोटी सी कविता है, इसको आप पढ़ेंगे। निराला की यह कविता रह गई थी और इसको आपने पूरा पढ़ करके तैयार करना है। आसान सी कविता।